तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एआई और जियोपॉलिटिक्स की। कैसे ये एआई दुनिया भर में ताकत के समीकरण बदल रहा है, अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। हाँ, और समाज पर भी। और सोचिए 2075 में दुनिया कैसी दिखेगी एआई के साथ। आज के फैसले कितने अहम हैं। बिल्कुल, हमारे पास इस पर काफी रिसर्च और विश्लेषण है। तो आज का हमारा मकसद है समझना कि अभी कौन है बड़े खिलाड़ी इस एआई रेस में। हाँ, और ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी ताकत कितनी बढ़ रही है। भविष्य कैसा हो सकता है दुनिया का, एआई के हथियार बनने का क्या खतरा है, नैतिक सवाल क्या है। और इन सब में भारत कहाँ है, उसका क्या रोल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज की स्थिति से। 2025 में क्या दिख रहा है। सबसे पहले तो अमेरिका और चीन। अमेरिका में सिलिकॉन वैली है, गूगल, ओपन एआई जैसी कंपनियां। सरकार का भी जोर है, चिप्स एक्ट वगैरह। और वो अपने सहयोगियों के साथ भी काम कर रहे हैं, साउथ कोरिया, जापान। हाँ, और चीन, उनका रास्ता तो काफी अलग लगता है। बिल्कुल, वो एआई को बहुत तेजी से अपना रहे हैं। उनके पास डेटा बहुत है, सरकार का पूरा सपोर्ट है, जैसे वो मेड इन चाइना 2025 प्लान। लेकिन अमेरिका के चिप बैन का असर नहीं हुआ। असर तो हुआ है, पर वो अपने चिप्स बनाने पर और हाँ, ओपन सोर्स मॉडल जैसे डीप सी कार1 पर भी जोर दे रहे हैं। और एक बात जो मुझे थोड़ी चौंकाती है, वो है चीन का एआई सर्विलियंस टेक्निक का निर्यात 1776 देशों में। हाँ, ये सिर्फ तकनीक बेचना नहीं है, ये असल में अपना प्रभाव बढ़ाने का एक तरीका है। अच्छा, दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन है, वो लोग रेगुलेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हाँ, उनका EU AI एक्ट इसी का उदाहरण है। वो चाहते हैं कि एआई नैतिक हो। फ्रांस का मिस्ट्रल एआई वहाँ एक बड़ा नाम है। लेकिन क्या इतने नियमों से इनोवेशन धीमा पड़ सकता है यूरोप में? ये सवाल तो उठता है। ये एक वाजिब चिंता है। अब आते हैं भारत पर। भारत की स्थिति काफी दिलचस्प है। हाँ, टैलेंट बहुत है, डिजिटलीकरण हुआ है तेजी से, और अब इंडिया एआई मिशन भी आ गया है। बिल्कुल, इसमें स्किल्ड लोग तैयार करना, डेटा लैब्स बनाना, अपनी भाषाओं में मॉडल बनाना, और वो 18,000 GPU का टारगेट भी है। और उनका जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI, मतलब आधार, UPI, ONDC। हाँ, वो एआई को आम आदमी तक पहुंचाने में बहुत मददगार हो सकता है। एक तरह से ये नींव है। सही कहा। और भारत नैतिक एआई पर भी जोर दे रहा है, जैसे फ्रांस के साथ समिट हुई थी। बिल्कुल, इनके अलावा रूस मिलिट्री एआई पर फोकस कर रहा है, इजराइल साइबर सुरक्षा में आगे है, जापान रोबोटिक्स में, UAE एक एआई हब बन रहा है, लैटिन अमेरिका में भी कृषि वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये तो देशों की बात हुई जी। लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि असली ताकत शायद इन बड़ी टेक कंपनियों के पास जा रही है। क्या ये कॉरपोरेट राष्ट्र राज्य बन रही हैं? हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। सोचिए ना, टैलेंट, कंप्यूटिंग पावर, डेटा सब इनके पास है। 2023 में जनरेटिव एआई की ज्यादातर फंडिंग इन्हीं के पास गई, करीब 67%। बाप रे। हाँ, और उनका R&D बजट तो कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा है। तो वो स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं, पॉलिसी पर असर डाल रहे हैं। एआई अब सिर्फ टूल नहीं, नई पूंजी है जो एकाधिकार बना रही है। तो इस माहौल में भविष्य कैसा दिख सकता है 2075 की तरफ अगर देखें तो? देखिए, कई रास्ते हो सकते हैं। एक तो है अमेरिका चीन की सीधी टक्कर वाली दुनिया, दोनों के अपने एआई इकोसिस्टम, जैसे कोई डिजिटल आयरन कर्टन बन जाए। मतलब एक डिजिटल बंटवारा। हाँ बिल्कुल। दूसरी संभावना है एक बंटी हुई दुनिया की, मतलब अलग अलग रीजनल एआई ग्रुप्स बन जाएं, यूरोप का अपना, एशिया का, अमेरिका का, ग्लोबल साउथ का, लेकिन आपस में तालमेल कम हो। और क्या कोई ऐसी उम्मीद है कि सब मिलकर काम करें, एक इंटीग्रेटेड दुनिया? ये तीसरी संभावना है कि एआई के लिए ग्लोबल नियम बने, एक तरह का वैश्विक संविधान, लेकिन इसके लिए जबरदस्त इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होगा। जो कि मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है। UN की एक रिपोर्ट बताती है कि 118 देश, ज्यादातर ग्लोबल साउथ के, अभी किसी एआई गवर्नेंस कोशिश का हिस्सा ही नहीं है। तो फिर अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे इलाके? वो या तो बड़ी ताकतों के बीच पिस सकते हैं या फिर शायद अपना अलग रास्ता बना लें। ये भविष्य की बातें हमें एआई के खतरों की तरफ ले जाती हैं, खासकर मिलिट्री इस्तेमाल। बिल्कुल। एआई जंग का तरीका बदल रहा है। ऑटोनॉमस हथियार, मतलब किलर रोबोट्स, लॉजिस्टिक्स में एआई वाले ड्रोन, ये सब असलियत बन रहे हैं। साइबर हमले भी तो। हाँ, एआई का इस्तेमाल साइबर हमलों में बढ़ गया है। कमजोरियां ढूंढना, एकदम टारगेटेड अटैक करना, ऐसा मैलवेयर बनाना जो खुद को बदलता रहे। और सबसे डरावना शायद वो सूचना युद्ध है, डीप फेक वगैरह। हाँ, ये शायद सबसे बड़ा खतरा है। डीप फेक, नकली ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट,
इनसे गलत खबरें फैलाना, चुनाव को प्रभावित करना, समाज में फूट डालना कितना आसान हो गया है। सच और झूठ का फर्क ही मिटता जा रहा है। बिल्कुल। इससे मीडिया और लोकतंत्र पर भरोसा कम होता है। ये सब चीजें गहरे नैतिक सवाल खड़े करती हैं। क्या एआई को लेकर दुनिया भर में सोच एक जैसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। काफी फर्क है। जैसे यूरोप मानवाधिकारों पर जोर देता है, चीन के लिए सरकार की स्थिरता, सामाजिक कंट्रोल ज्यादा जरूरी है। और अमेरिका? अमेरिका इनोवेशन और दूसरी तरफ पूर्वाग्रह या प्राइवेसी के बीच मतलब एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ चुनौतियां तो सबके लिए एक जैसी होंगी। हाँ, बिल्कुल। जैसे एआई में पूर्वाग्रह, वो डेटा से आता है और नौकरी देने में या सरकारी योजनाओं में भेदभाव कर सकता है। फिर एआई के अधिकार का सवाल है, क्या मशीनों के भी अधिकार होने चाहिए? और जवाबदेही, अगर एआई गलती करे तो जिम्मेदार कौन है? वो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम। सही कहा। हमें पता ही नहीं चलता कि एआई किसी नतीजे पर पहुंचा कैसे, जैसे वो उबर की सेल्फ ड्राइविंग कार का एक्सीडेंट हुआ था। तो इतनी सारी चुनौतियां हैं, अलग अलग नजरिए हैं, इन सब के बीच भारत क्या खास कर सकता है? क्या कोई लीडरशिप रोल निभा सकता है? मुझे लगता है हाँ, भारत के पास मौका है सबके फायदे के लिए एआई पर फोकस करने का, जैसे स्वास्थ्य, खेती, सरकारी सेवाओं में एआई का इस्तेमाल। वो जो प्लान है कि भारत में बने एआई मॉडल सस्ते हों, 100 रुपए प्रति घंटे से कम। हाँ, उससे पहुंच बढ़ेगी और उनका जो डीपीआई है वो एक समावेशी एआई सिस्टम का आधार बन सकता है। एआई रेडी डेटा सेट के लिए भी प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है। और भारत का जो एक दार्शनिक नजरिया है, सबकी भलाई, नैतिक आचरण, बिल्कुल, सभी के लिए जिम्मेदार एआई का जो उनका नजरिया है वो उन्हें एक अलग पहचान दे सकता है। तो संक्षेप में कहें तो एआई की जियोपॉलिटिक्स, पावर के सारे समीकरण बदल रही है। भविष्य के कई रास्ते हैं, गंभीर खतरे भी हैं और गहरे नैतिक सवाल भी। हाँ, और भारत अपने डीपीआई और अपनी सोच के साथ एक अहम खिलाड़ी बन सकता है। बिल्कुल। और आखिर में ये सोचना जरूरी है कि एआई का भविष्य सिर्फ एक्सपर्ट्स या सरकारें तय नहीं करेंगी। ये हम सब की मतलब समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें सोचना होगा कि कैसे हमारी अपनी जागरूकता, हमारे नैतिक मूल्य ये पक्का करने में मदद कर सकते हैं कि एआई का विकास इंसानियत की भलाई के लिए हो, सिर्फ मुनाफे या सरकारी कंट्रोल के लिए नहीं।